उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई का मतलब ही होता है जय, विजय देने वाला प्राणायाम। अब विजय किस चीज पर? विजय मृत्यु पर। तो मृत्यु पर विजय का क्या मतलब? क्या इस प्राणायाम से आप मरेंगे नहीं? ऐसा नहीं है। मृत्यु का मतलब है डेली लाइफ में आप जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, स्पेशली आपके स्वास्थ्य को लेकर। एक बार मरना तो ठीक होता है, लेकिन अगर आप डेली मर रहे हैं, हर दिन किसी बीमारी से, किसी परेशानी से मर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है असली मृत्यु। तो उस पर विजय देने वाला और आपकी इस जर्नी को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करने वाला ये प्राणायाम है। स्पेशली थायराइड के मरीजों में ये प्राणायाम समझ लीजिए रामबाण है। तो थायराइड क्या है? थायराइड हमारे गले में एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड। जब आपके ब्लड में थायराइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो ये होता है हाइपर थायराइड। और इसके विपरीत जब आपके ब्लड में थायराइड की मात्रा कम हो जाती है, मतलब आपकी जो थायराइड ग्लैंड है ठीक से थायराइड प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो इसे कहते हैं हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में आपका वेट बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और हाइपर थायराइड इसके विपरीत होता है, जिसमें आपका वजन कम होने लगता है। तो इस बीमारी को बिल्कुल भी आप छोटी बीमारी ना समझें, क्योंकि ये चीजें एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी जुड़ी होती है। वेट बढ़ना, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस होना, और उसके बाद चीज़ें बढ़ती जाती है और आपका पूरा जो स्वास्थ्य है प्रभावित होता है इस थायराइड से। तो आइए समझते हैं किस तरीके से करना है और पूरे अच्छे तरीके से इस प्राणायाम को समझते हैं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप पद्मासन में, सुखासन में या सिद्धासन में किसी में भी बैठ सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे जो नए साधक है, जिन्होंने अभी ये करना चाहते हैं, इसे स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इसे कैसे कर सकते हैं। तो आपको समझना होगा, पहले जो उज्जाई प्राणायाम है वो हमारे गले पर यहाँ पे प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गले में कहाँ पे आपको इफेक्ट देना है। इसका एक आसान सा तरीका ये है कि पहले आप अपने मुंह को खोल के एक साउंड प्रोड्यूस कीजिए, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता चलेगा कि यहाँ पे प्रभाव हमें डालना है। अब इसके विपरीत आप इसके अपोजिट जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपको आपका जो ये पाइप है, श्वास नली, इसको संकुचित करके और इनहेल करना है। पहले आपने सांस बाहर निकाली, ये सिर्फ आपने जानने के लिए कहाँ प्रभाव डालना है। अब मुंह बंद करके और सांस बाहर छोड़ते समय भंवरे के जिस तरीके से गुंजन होता है उस तरीके से करना है। तो नए साधकों के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले सांस अंदर लेते समय ये जो हमारी श्वास नली, इसको संकुचित करना है। संकुचित क्यों करना है? क्योंकि जो हवा होती है जब हम सांस लेते हैं उसको संकुचित करते हैं, तो वो एक तरीके से रब करती है हमारे इस पाइप को, इस थायराइड ग्लैंड को। तो उसको संकुचित करके पहले इनहेल करना है, जो नए साधक हैं वो सिर्फ इतना भी करें तो उनके लिए काफ़ी है। पहले जब इसके बाद आप पारंगत होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ दिनों का अभ्यास आपका हो जाता है, तब आप पाइप को संकुचित करके इसकी तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से? आपको यहाँ पे गले में खराश जैसा फील होगा और हो सकता है आपको इसमें खांसी भी आए। तो आप ऐसे बार बार 1-2 झटके देके उसको करना स्टार्ट कर सकते हैं जब आप शुरुआती चरण में पारंगत हो जाए। तो इसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाए, देखिए प्राणायाम में हमें अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है कि परेशानी हो रही है उसके बाद भी कर रहे हैं। धीरे धीरे आप इसमें पारंगत होना स्टार्ट कीजिए, तो आपको प्राणायाम करने में मजा भी आएगा और आपको इसका भरपूर लाभ भी मिलेगा। अब जो साधक इसमें कंफर्टेबल हो जाएं और इससे आगे की स्टेज में जाना चाहें, वो 3 चरण में ये प्राणायाम कर सकते हैं। पहले उसी तरीके से श्वास नली को संकुचित करते हुए इनहेल करना है। जब आप इनहेल कर लें तो जालंधर बंद, मतलब ये आपकी जो चिन्ह है यहाँ पर टच करके जालंधर बंद लगा लें।
होल्ड करें कुछ देर के लिए। होल्ड की कैपेसिटी भी आपकी, बंद की कैपेसिटी धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। और एक्सेल करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से एक्सेल करना है। ये क्यों करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। एक बार देखते हैं किस तरीके से इसे करना है। अब हम क्यों राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करके और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर रहे हैं? क्योंकि जब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर की जो उष्णता है वो बढ़ने लगती है। तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा लेफ्ट स्वर होता है, जो कि चंद्र स्वर होता है, उससे हम लोग एक्सेल करते हैं ताकि ये जो ताप है ये नियंत्रण में रह सके। अब उज्जाई प्राणायाम के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। ये प्राणायाम आपको अंतर्मुखी करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या बोलने से परेशान है, कि बोलने की आदत से अपनी बहुत सारी ऊर्जा बाहर की दुनिया देखने में और उसमें परेशान होने में खर्च कर देते हैं, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने अगर कबूतर को देखा हो तो कबूतर हर समय कुछ इस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो प्राणायाम में जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं प्रकृति से कनेक्ट होती है। तो जो कबूतर होता है आप देखेंगे वो एकांत जगह में अपना घर बनाना चाहता है, जहाँ पे अंतर्मुखी होता है। वो बाहर की चीज़ें, शोर शराबा, इससे बच के कहीं एकांत जगह में ही रहना पसंद करता है। और उसके जो स्वभाव होता है कबूतर का, उसके अंदर उष्णता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें इंटरलिंक होती है एक दूसरे से। तो अगर आप अंतर्मुखी होना चाहते हैं, आप ध्यान में स्थित होना चाहते हैं ज़्यादा, तो भी ये प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसे कितनी देर करना चाहिए? आप इसे कम से कम 5 मिनट कीजिए कंफर्टेबल होके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट भी कर सकते हैं। या आप इसे काउंट करना चाहें तो कम से कम 21 बार से स्टार्ट कीजिए, तब आपको बहुत अच्छा इफेक्ट इसका दिखेगा। स्पेशली अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए आपके लिए रामबाण है ये इलाज। थैंक यू सो मच।